आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े और सबसे चर्चित घोटाले यानी कोयला लेवी घोटाले की। इस मामले में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूरी कार्रवाई पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर इस केस के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई समेत कई लोगों ने राहत की सांस ली है। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या ईडी द्वारा जब्त की गई लगभग 50 करोड़ की संपत्ति अब आरोपियों को वापस मिल जाएगी? क्या ये ईडी के लिए एक बड़ा झटका है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे और आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट के इस फैसले का असल मतलब क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस फैसले को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कोयला लेवी घोटाला है क्या। देखिए, ईडी की जांच के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोयले के ट्रांसपोर्टेशन पर एक अवैध सिंडिकेट चल रहा था। आरोप है कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाले हर टन कोयले पर 25 रुपए की अवैध वसूली यानी लेवी ली जा रही थी। ये पैसा किसी सरकारी खजाने में नहीं बल्कि कुछ ताकतवर नेताओं, अफसरों और उनके करीबी लोगों के जेब में जा रहा था। ईडी का दावा है कि इस सिंडिकेट ने कुछ ही सालों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया सूर्यकांत तिवारी को। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया और आईएएस अफसर समीर बिश्नोई जैसे बड़े नाम भी इस मामले में आरोपी बनाए गए। अब जब ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाइयां हुई, छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई और फिर शुरू हुआ संपत्तियों को जब्त करने का सिलसिला। ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए इस साल 30 जनवरी 2025 तक एक बड़ा एक्शन लिया। इस कार्रवाई में लगभग 49 करोड़ 73 लाख रुपए की 100 से भी ज्यादा चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से यानी प्रोविजनली अटैच कर लिया गया। अब आप पूछेंगे कि इन संपत्तियों में क्या क्या था, तो सुनिए। इसमें बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए, लग्जरी गाड़ियां, लाखों के जेवर, कीमती जमीनें और कैश शामिल था। ये संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाश तिवारी, दिव्या तिवारी, सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, उनकी मां शांति देवी और समीर बिश्नोई समेत कई लोगों से जुड़ी थी। ईडी का कहना था कि ये सारी संपत्तियां घोटाले के काले धन से खरीदी गई है, इसलिए इन पर सरकार का हक है। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई समेत 10 याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी। अब यही से केस में एक नया मोड़ आता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में कौन सी दलीलें दी गई? उनके वकील सीनियर एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने ये जो पूरी कार्रवाई की है ये सिर्फ सह आरोपियों के बयानों के आधार पर की है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये संपत्तियां अपराध की कमाई से खरीदी गई है। ये एक बहुत बड़ी दलील थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी के कह देने भर से करोड़ों की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बहुत गंभीरता से सुना। लगातार 5 दिनों तक इस पर बहस चली, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब बुधवार को जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो ये आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। तो आखिर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या, इसे बहुत ध्यान से समझिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक सभी याचिकाकर्ता अपनी अटैच की गई संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। इसका मतलब है कि वो अपनी जमीन का उपयोग कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं और अपने बैंक खातों को
ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बिंदु, कोर्ट ने इन अटैच की गई संपत्तियों पर ईडी के नियंत्रण के अधिकार को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इन संपत्तियों पर अपना कब्जा या नियंत्रण नहीं रख सकती। हालांकि कोर्ट ने इन सभी 10 याचिकाओं को खारिज भी कर दिया, लेकिन साथ ही संपत्ति के उपयोग की स्वतंत्रता देकर एक बहुत बड़ी राहत भी दे दी है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का मतलब क्या है? क्या आरोपी बरी हो गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अंतिम फैसला नहीं है, ये एक अंतरिम राहत है। मुख्य कोयला लेवी घोटाले का केस अभी चलता रहेगा। ये फैसला सिर्फ संपत्तियों के उपयोग को लेकर है। संपत्तियां अभी भी तकनीकी रूप से अटैच है, यानी उन्हें बेचा या किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मालिक यानी याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याचिकाकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि अब वे अपने रोजमर्रा के जीवन और बिजनेस के लिए इन संपत्तियों का उपयोग कर पाएंगे। वहीं इसे ईडी के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब जब्त की गई संपत्ति पर उनका नियंत्रण नहीं रहेगा, जो जांच एजेंसी के लिए एक दबाव बनाने का बड़ा जरिया होता है। तो आगे क्या होगा? अब ईडी के पास ये विकल्प है कि वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे, और पूरी संभावना है कि ईडी ऐसा करेगी। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं को केस के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। ये फैसला पीएमएलए कानून के तहत ईडी की शक्तियों और किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार के बीच एक महीन रेखा खींचता है। कोर्ट ने ये स्थापित किया है कि सिर्फ शक या बयानों के आधार पर किसी को उनकी संपत्ति के उपयोग से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि दोष पूरी तरह से साबित न हो जाए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये फैसला कोयला लेवी घोटाले में एक नया और दिलचस्प अध्याय जोड़ता है। इसने आरोपियों को बड़ी फौरी राहत दी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी लंबी है। ये फैसला दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका कैसे जांच एजेंसियों की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आप हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।